Guys, so we are back with another video and we are continuing the topic edema. So last हमने जो है ना 2 वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज़ एडिमा। एडिमा इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सेस फ्लूइड एक्स्ट्रावास्कुलरली। फिर हमने जो है वो देखा था कि हमारे पास नॉर्मल माइक्रो सर्कुलेशन हमारे पास किस तरह से होती है, उसमें कौन सी हमारे पास 4 स्टार्लिंग फोर्सेज होती हैं जो कि हमारे पास एक्ट कर रही होती हैं। फिर हमने 5 कॉजेज देखे थे हमारे पास एडिमा के, और फिर हमने जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एडिमा देखे जिसमें इन्फ्लामेटरी, नॉन इन्फ्लामेटरी, पिटिंग, नॉन पिटिंग एडिमा हमारे पास जो है वो आया था, और एक हमारे पास डिपेंडेंट एडिमा भी था विच इज़ ऑल्सो नोन एज द पिटिंग एडिमा। टुडे हमने ये देखना है कि हमारे पास क्या रोल होता है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। इससे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारे पास माइक्रो सर्कुलेशन अगर हम बनाएं तो ये हमारे पास जो है ना वो इस तरह से होता है कि ये हमारे पास आर्टेरियल एंड हो गया, ये हमारे पास कैपिलरीज हो गई और ये हमारे पास वेन्स हो गई हैं। हाइड्रोस्टैटिक अगर प्रेशर की बात करें तो ये हमारे पास फ्लो ऑफ द ब्लड की वजह से हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो हमारे पास हो रहा होता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास किस वजह से हमारे पास जो है ना वो होगा, क्या या तो ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है इस वजह से हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, या यहाँ पे हमारे पास कुछ मसला है वेन्स में कि ब्लड जा नहीं पा रहा और तब हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमारे पास वेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरीज में इंक्रीज़ होता है या आर्टरीज के अंदर हमारे पास होना चाहिए। सो दैट्स द क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमें लॉजिकली अगर हम देखें तो हमें ये दोनों ही ठीक लग रहे होते हैं कि हाँ, अगर कहीं चीज़ है उसमें अगर पानी ज़्यादा आ रहा है तब भी प्रेशर ज़्यादा होगा, या अगर हम आगे से रोक दें पानी को जाने से तब भी वहाँ पे पानी जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इट्स अ कॉमन सेंस। बट हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा जो है वो जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, वो भी हम करते हैं कि हमारे पास जो आर्टीरियल एंड होता है, अब हमारे पास बॉडी तो इस तरह से नहीं बैठी हुई ना, बॉडी ने भी हमारे पास कुछ ना कुछ एडेप्टेशन उसके पास होंगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसने भी हमारे पास जो है ना वो बैकअप रखा होगा, क्योंकि हमारी बॉडी तो नहीं चाहेगी ना कि मुझे एडिमा हो जाए और ये सारा कुछ हो जाए। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो आर्टीरियल एंड होता है ना, इस पर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास प्री कैपिलरी स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कहते हैं हमारे पास आर्टरीज का ब्लड का जो प्रेशर होगा वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा होगा, तो ऑफकोर्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने इंक्रीज़ होना है और एडिमा डेवलप कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्री कैपिलरी स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो डायलेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड कि हमें कितना है। ठीक है, अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वो हमारे पास क्या कर देगा, हमारे पास स्फिंक्टर जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर देगा ताकि हमारे पास जो है ना वो कम जो है वो आगे हमारे पास जाए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ ना हो। और अगर हमारे पास जो है ना वो ब्लड प्रेशर कम है तो हमारे पास स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा ताकि हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाए, कैपिलरीज में इंक्रीज़ हो जाए। ठीक हो गया, एक हमारे पास ये मैकेनिज्म हो गया। सेकंड हम कहते हैं हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो हमारे पास होता है मायोजेनिक रिस्पॉन्स। मायोजेनिक रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ब्लड प्रेशर होता है जब भी वो हमारे पास इंक्रीज़ करता है तो वो हमारे पास कैपिलरीज को स्ट्रेच कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, हमारे पास कैपिलरीज मेड ऑफ द स्मूथ मसल्स, वो हमारे पास स्ट्रेच हो जाते हैं और हमारे पास कैल्शियम चैनल जो है वो हमारे पास ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जो कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वहाँ पे, तो वो अपना ब्लड प्रेशर को उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो माइक्रो सर्कुलेशन है आर्टीरियल एंड पर वो अच्छी खासी हमारे पास क्या है, वेल रेगुलेटेड है बाय द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। लेकिन वीनस एंड के ऊपर हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो हमारे पास रेगुलेट हो सके। सो हम कहते हैं मेन कॉज ऑफ द इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर व्हिच लेड टू द एडिमा इज द इंक्रीज इन द प्रेशर इन द वेन्स। ठीक है, जब भी हम कहते हैं हमारे पास प्रेशर इन द वेन इंक्रीज करेगा तो ये हमारे पास इंक्रीज कर देगा हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बैक फ्लो की तरफ से, क्योंकि देखो ये हमारे पास आर्टीरियल एंड है और ये हमारे पास वीनस एंड है। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हुआ तो हमारे पास जो फ्लूइड है वो वापस कैपिलरीज में जाएगा और कैपिलरीज के अंदर हमारे पास बैक फ्लो की वजह से हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और हमारे पास एडिमा जो है वो हमारे पास फॉर्म होगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट कॉजेज होते हैं कि हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ क्यों हुआ। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे पास फर्स्ट कॉज है कि हमारे पास ये माइक्रो सर्कुलेशन है, तो हमारे पास यहाँ पे आर्टरीज जो है वो किसी भी हमारे पास एबनॉर्मेलिटी की वजह से हमारे पास डायलेट हो गई हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा ब्लड जो है वो आ रहा है, हीट की वजह से हो सकती है, न्यूरो हार्मोनल डिस्फंक्शन की वजह से हमारे पास हो सकती हैं, या हमारे पास प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है वो हमारे पास डायलेट हो जाए। ठीक है, वो कंस्ट्रिक्ट ना कर पाए तो भी हमारे पास होगा, या हम कहते हैं यहाँ पे वीनस आउटफ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। ठीक है, तो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा और पीछे हमारे पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ हम कहते हैं हमारे पास लोअर लिम्ब जब इनएक्टिव होते हैं तब भी हम कहते हैं हमारे पास वेन्स में जो है वो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो कॉजेज है हमारे पास इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के, या तो आर्टरीज डायलेट हो गई, या वीनस में आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, या प्री कैपिलरी स्फिंक्टर हमारे पास डायलेट हो गया, या अगर हम कहते हैं हमारे पास लोअर लिम्ब इनएक्टिव है तब भी हमारे पास वेन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। सेकंड हमने जो है ना वो बात की थी कि ये हमारे पास था क्लॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्लॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर में हमारे पास मेन था कि ये डिक्रीज हो रहा होता है। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन इसमें नहीं बन पा रहे होते, तो इसका हमारे पास डिफरेंट है कि लिवर में हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, लिवर हमारे पास सिरोसिस हो रही है, लिवर में कोई एब्सेस वगैरह बन रहा है, लिवर का फंक्शन हमारे पास जब सही नहीं होगा तो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्म नहीं होंगे और हम कहते हैं हमारे पास जो है वो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड हमारे पास का रीज़न हो रहा होता है प्रोटीन लूजिंग ग्लोमेरोपैथीज एंड प्रोटीन
लूजिंग इंटेरोपैथीज। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास नेफ्रोपैथी, सॉरी, ठीक है, नेफ्रोपैथीज होता है और इंटेरोपैथीज होता है। हम कहते हैं इसमें हमारे पास क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो हमारे पास लॉस हो रहे हैं। ठीक है, नेफ्रोपैथीज में हमारे पास ये कि कुछ किडनी या नेफ्रॉन्स में मसला है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है वहाँ पे कहीं हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे हमारे पास प्रोटीन जो है वो हमारे पास फिल्टर आउट हो जा रहे हैं और हमारे पास एक्सक्रीट हो रहे हैं इनटू द यूरिन। ठीक है, या हम कहते हैं हमारे पास जो है वो गट में कोई प्रॉब्लम हो रही है और वहाँ से हमारे पास जो है वो जो हमारे पास हमारी जो जीआईटी कैनाल है वहाँ से हमारे पास जो है वो प्रोटीन लूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कहते हैं हमारे पास मेन जो है ना वो कॉज हो रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोटीन जो है वो लूज़ होंगे और वहाँ पे हमारे पास जो है वो जिसकी वजह से भी हमारे पास एडीमा जो है वो कॉज हो सकता है। सेकंड हमारे पास देखिए हमारे पास लिम्फ है। लिम्फ में अगर हम बात करें थर्ड वाली में, तो इसमें हम कहते हैं हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन हमारे पास एक हो रहा होता है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। ठीक है, ये हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स में है। इसमें हमारे पास जो है ना वो लाइक वॉर्म्स वगैरह होते हैं जो कि हमारे पास ये कॉज करते हैं। ये मेनली हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स का होता है। ठीक है, इन्फेक्शन जिसकी वजह से हमारे पास लिम्फ जो है वो सही से नहीं होगा और वहाँ से हमारे पास फ्लूइड जो है वो हमारे पास इंटरस्टिशियम में आएगा और जिसकी वजह से हमारे पास एडिमा जो है वो कॉज होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एडिमा जो है वो कॉज होगा। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो जर्नल कुछ टर्म्स है। ठीक है, सबसे पहले उसमें हमारे पास होता है प्लेटलेट एडिशन। ठीक है, जब भी हम कहते हैं हमारे पास जो है वो लाइक बन रहा होता है, हमारे पास क्लॉट बनना होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास प्लेटलेट एडिशन होती है, यानी हमारे पास ये ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, ये हमारे पास ब्लड की कैपिलरी है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंडोथेलियल सेल्स है। अब इस एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर हमारे पास जब प्लेटलेट्स आके ऐसे यूँ लग जाते हैं ना, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास प्लेटलेट एडिशन हो रही है। फिर हम कहते हैं हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, सेकंड स्टेप। इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी एक लेयर बन गई प्लेटलेट्स की, अब इसके ऊपर दोबारा से प्लेटलेट्स लग रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे हमारे पास, इसको हम कहेंगे हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन। फिर हम कहते हैं जो ऐसे करके हमारे पास और लग के हमारे पास जो बन जाएगा, इसको हम कहेंगे हमारे पास प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। ठीक है, फिर हम कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं जब कोएगुलेशन, फिर हमारे पास क्या होगा कि इसमें हमारे पास क्या होगा, इन जो प्लेटलेट्स के दरमियान में हमारे पास जो फिब्रिन है वो डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो हम क्या कहेंगे उसको कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास कोएगुलेशन होगी। थ्रोम्बस में हमारे पास ये होता है कि ये हमारे पास फिर हमारे पास थ्रोम्बस बन जाएगा, फिब्रिन प्लस प्लग, और अगर ये थ्रोम्बस मूव आउट हो जाए किसी भी और जाके हमारे पास बॉडी में लग जाए तो उसको मूविंग होना लग जाए तो उसको हम इम्बोलिज्म कहेंगे, और यही इम्बोलिज्म हमारे पास कहीं और जाके लग जाए तो उसको हम कहते हैं हमारे पास ये थ्रोम्बो इम्बोलिज्म हो गया। ठीक है, यानी ये कहीं कहीं और थ्रोम्बस था और वो मूव होकर कहीं और जाके जो है वो हमारे पास शिफ्ट हो गया। सो डेट्स कॉमन, ये हमारे पास सिर्फ टर्म्स थी। ठीक है, नर्सिंग टू डू अबाउट विद द एडीमा, ये हमारे पास नॉर्मली थी टर्म्स रिलेटेड टू था हमारे पास कोएगुलेशंस। तो ये जब इंशाल्लाह जब हम कोएगुलेशन वाला करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। सो डेट्स ऑल अबाउट द एडीमा। इसमें हमने डिफरेंट कॉजेज पर हमने देखा कि एडीमा है क्या। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह करेंगे वो हमारे पास होगा हमारे पास हाइपरीमिया एंड कंजेशन।